प्रणाम प्रभु। घर में जब बैठ के सदगुरु की वाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमारा गंतव्य बहुत निकट है, बट वही सदगुरु के चरणों में जब आके बैठते हैं ऐसा लग रहा है बहुत दूर है करके। क्यों ऐसा लग रहा है, थोड़ा प्रकाश डालिए। पास से पास है वह और दूर से दूर है, इस प्रकार के वचन उपनिषदों में कहे जाते हैं। तत्वमसि श्वेत केतु, तुम वही हो, मतलब पास से पास है वह और वह दूर से भी दूर है। तो कभी वह पास के पास एकदम पास लगता है, बस निकट है ना। देशना में तो यही बताया जाएगा, एकदम पास है, इतना पास है उसे खोजने जाने की जरूरत भी नहीं है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। दूर हो तो ढूंढोगे ना, तुम ढूंढ रहे हो, इससे तुम दूरी क्रिएट कर रहे हो। तुम ढूंढ रहे हो, जरूर दूर ढूंढ रहे होगे। ढूंढने का अर्थ ही है कि जरूर तुम कहीं दूर ढूंढ रहे होगे, इसलिए तुम उसे नहीं खोज पा रहे हो। यदि ढूंढोगे नहीं तो तुम खड़े हो जाओगे अपने पास, और अपने पास जब तुम खड़े हो जाओगे, ठीक अपने पास, तुम्हें लगेगा अरे यही तो है। अब यहाँ आने के बाद में ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत दूर है? क्योंकि यहाँ आने के बाद उभार उभार के दिखाया जाता है कि तुम्हारे पास कितने मैट्रिक्स हैं भीतर दबे हुए, और ये मैट्रिक्स जो है टाइम एंड स्पेस को क्रिएट कर रहे हैं। स्पेस यानी दूरी, और दूरी को तय करने के लिए समय। उभार उभार के दिखाया जाता है कि ये मैट्रिक्स हैं। इन मैट्रिक्स को तुम संभाले हुए हो, तभी तो ये जिंदा है। मैट्रिक्स किसी और ने नहीं गढ़े, तुमने ही गढ़े हैं, किसी और ने गढ़े नहीं। हाँ, बेहोशी में गढ़े होंगे, तुम्हें उसका रिकॉर्ड नहीं, पता नहीं कि कब गढ़े, कैसे दुरुस्त हुए, कैसे अपडेट होते रहे, कौन कौन से इन्फ्लुएंस ने आके उसको अपडेट किया, मजबूत किया, कौन सा सीमेंट लगा, कौन सा केमिकल लगा मजबूती वाला, है ना, कौन सा सरिया डला, और कैसे इसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। वह बेहोशी में हो गया, उसका तुम्हें पता नहीं है। तो उभार उभार के दिखाए जाते हैं, लेकिन यह भी बताया जाता है कि तुम सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए ये मैट्रिक्स सरवाइव कर रहे हैं। तुम्हारे सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता। यदि तुम ये समझ लो कि तुम मैट्रिक्स को पालना पोसना बंद कर दो, तो वह पास से पास है। और यह यदि समझ में नहीं आ रही है बात, और मैट्रिक्स को संपदा समझ रहे हो, अपने उन संस्कारों को संपदा समझ रहे हो, तो समस्या बनी रहेगी, क्योंकि वह संपदा जैसा प्रतीत होता है वह विपदा। है ना। अजहूं चेत गंवार, सपना यह संसार। इनकी दो लाइनें लेकर के फिर कोई गीत कभी हमने गाया था। पलटू की दो लाइनें ली थी, फिर उसको गीत बनाया था, वो कहीं मिलेगा तो कभी सुनाएंगे। विपदा तैने जोरी, संपदा कह कह कर। बाकी लाइनें याद नहीं आ रही, कि विपदा तुमने जोड़ ली और संपदा कह कह कर जोड़ी। जोड़ी तुमने विपदा है और संपदा कह कह कर जोड़ी है वह विपदा। तो तुम्हारी जो असल संपत्ति है, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी जो
पद्धतियां हैं जीने की, ढंग है, तुम्हारे रिएक्ट करने का जो ढंग है, वह तुम्हारी संपदा है। उससे तुम्हारा नाम रूप बनता है। उस नाम रूप को मजबूती मिलती है। उसको पहचानना पड़ेगा कि कैसे उसे तुम बेहोशी में संभाल रहे हो, और जस्टिफाइड है, बहुत गहरे में जस्टिफाइड है कि ऐसा तो होगा ही, यह तो जरूरी है, जस्टिफाइड है वह। तो कैसे जस्टिफाइड है उसको पहचानना पड़ेगा कि अपने नाम रूप को जो तुम संभालते हो, उस प्रक्रिया, वह प्रक्रिया तुम्हारे द्वारा जस्टिफाइड है। तुम कहते हो कि हाँ समझना है, सत्य को समझना है, तुम उस दायरे के बाहर जाकर समझते हो। इसको नहीं समझना चाहते, नहीं यह तो जस्टिफाइड है, इसे क्यों समझना, इसका इसका साक्षी क्यों होना है, इसके प्रति तटस्थ क्यों रहना, इसके बाहर जो कुछ है उसके प्रति तटस्थ होना है। तो दूर दूर तुम खोजते हो, तुम दूर दूर खोजते हो। पास में जो नाम रूप के लिए जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को तुम साक्षी भाव से नहीं देखते, तटस्थ होकर नहीं जानते। उसको यदि तुम देख लो तो भरभरा के सारा ढांचा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि नींव जो है, नींव हटा दी तो बाकी को गिरने में समय नहीं लगता। तुम बाकी सब कर लेते हो, उस नींव पे काम नहीं करते कि नाम रूप के लिए जो तुम्हारे बेसिक आधार हैं उसको बचाए रखने के, उसको देखो कि ये जो नाम रूप जो है यह मैं नहीं हूं, और यह तुमको उभार के दिखाया जाता है। अब यहां पर तुम्हें स्वीकार्यता लानी है। दूर दूर तो बहुत खोजा ना, बहुत खोजा, खोज ही रहे हो। कितने वर्षों से साधना में हो, सारी साधना दूर दूर खोजने की, कहीं कोई परमात्मा है और उसे पाना है, जबकि परमात्मा को पाने का सवाल ही नहीं है, सिर्फ नाम रूप को खोना है। परमात्मा को पाने का तो सवाल ही नहीं। कौन सा परमात्मा, कैसा परमात्मा, हाइपोथेसिस है। कब देखा, क्या रिकॉर्ड है उसका, वो रिकॉर्ड सही है झूठ है, वो किसी और का रिकॉर्ड है उसके काम का। साधना नाम रूप को खोने की साधना है, परमात्मा को पाने की साधना नहीं है। नाम रूप को खो दिया तो परमात्मा तो है ही। खोजोगे तो भटक जाओगे, परमात्मा को खोजोगे तो भटक जाओगे। नाम रूप को खोना है, नाम रूप को खोते ही पता चलेगा परमात्मा तो मैं हूं ही, मैं अपने आप को कैसे खोजूंगा। अब जो है महर्षि रमण ने एक विधि दी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उसमें क्या मैं को ढूंढ लेते हैं ना। मैं जो है, जो भी मैं है वह दिख जाए और वह मैं गिर जाए। अब वो जो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, तो बहुत सारे लोग मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ करते और करते रह जाते हैं। मैं कौन हूँ बात बनती ही नहीं। मैं कौन हूँ बोलने से क्या बात बन जाएगी। अरे मैं कौन हूँ तो मैं जो भी हूँ, जो भी अपने आप को मानता हूँ कि मैं यह हूँ, वह हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, यह हूँ, उसको देखो ठीक से। तो ये नाम रूप है। ये नाम रूप जो है यह बिखरना चाहिए। तटस्थ रहोगे और कूटस्थ हो जाओगे। कूटस्थता घटेगी, तटस्थ रहोगे तो कूटस्थ होकर के जानना होगा इस नाम रूप का, और ये नाम रूप विसर्जित हो जाएगा। नाम रूप का विसर्जन और कुछ नहीं। यह यदि समझ लो तो फिर दिल्ली दूर नहीं है कि सारी साधना नाम रूप के विसर्जन की साधना है। और नाम रूप का विसर्जन जो है थोड़ा डिफिकल्ट मामला है। कठिन बात बोल दो, कर देंगे, कितना भी कठिन हो कर देंगे। नाम रूप बिल्कुल पास की घटना है, नाम और रूप, है ना। इसमें जो हिप्नोटिज्म है, जो गठबंधन है, इसको समझना है कि ये गठबंधन क्या पागलपन है। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये इस हिप्नोटिज्म की जरूरत क्या है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अंदर चलते रहता है। संभालते हो ना, बार बार दोहरा के संभालना पड़ता है, और भीतर वह मैकेनिज्म काम कर रहा है।
कि मैं यहाँ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। दोहराओगे नहीं तो ये संभल नहीं सकता। उस मैकेनिज्म को समझो जो दोहराता है, और उस मैकेनिज्म को समझ लिया तो दोहराना बंद। दोहराना बंद यानी वो गायब, कहाँ बचेगा वह नाम रूप। दोहराने के कारण वह नाम रूप बचा हुआ है। हिप्नोटिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज को तुम दोहरा रहे हो। हिप्नोटाइज होने का मतलब क्या है? उस चीज को तुम सातत्य पूर्वक दोहरा रहे हो, उसमें तुम गैप नहीं आने देते। मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं हूं, मेरा फलाना ठिकाना, ऐसा 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 ऐसा, इसको तुम कंटिन्यूअस दोहराते हो। कंटिन्यू मैकेनिज्म ऐसा ही है, इसमें गैप नहीं आता। कोई भी ऐसा खाली स्थान नहीं आता, लगातार इससे जो है टाइम इल्यूजन और स्पेस इल्यूजन चलता रहता है। यदि इसमें गैप आ जाए तो साधना की विधियों में होता गैप आता है, उस समय मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं हूं, वो वाला जो तुम्हारा बेढंगा ऑर्केस्ट्रा है वो बंद हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा है ना, मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, यह हूं, यह हूं, यह हूं, तो ऑर्केस्ट्रा उस समय के लिए बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, थोड़ी शांति आती है। शांति आती है तो वह प्रकट होता है क्षण भर के लिए। तो यह ऑर्केस्ट्रा जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए, सारी साधना इसकी है। और मैकेनिज्म जो लगातार कहता है कि मैं यह हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, यह हूं, वह हूं, और बगैर दोहराए वह हिप्नोटिज्म जिंदा नहीं रह सकता। सारे हिप्नोटिज्म दोहराव हैं, सातत्य पूर्वक दोहराव, याद रखना। सारे हिप्नोटिज्म, सारे सम्मोहन जो है दोहराव है सातत्य पूर्वक, उसमें गैप नहीं आता है। गैप आएगा तो हिप्नोटिज्म टूटने लगेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो हिप्नोटाइज करते हैं ना लोगों को, हिप्नोटाइज किया हुआ हो कोई बंदा, उसके पास जाओ, अचानक उसे 2 झापड़ खींच के मार दो, अचानक, और जोर की मारो, एकदम से वो जाग जाएगा, हिप्नोटिज्म टूट जाएगा उसका। अभी वो जिसने हिप्नोटाइज किया उसको जैसा नचाएगा वैसा नाचेगा वो, है ना। और यदि ऐसा कर दो तो उसका हिप्नोटिज्म तोड़ सकते हो, झटके दिए जाते हैं। तो जैन गुरु जो किया करते थे तो ऐसे ही तो किया करते थे। कोई आया है शिष्य, है ना, आके वो पैर पड़ रहा है, उन्होंने उठाई लात और जोर से ही मारा, 2 कुलाटी लग जाए उसकी, या डंडा उठाया ठक से ठोक दिया, काहे का आशीर्वाद। एक डंडा उठाया, सोटा मारा, ऐसा जोर से मारा कि क्या कहना, पूरी बेरहमी से, एकदम से चौंक जाएगा। और यदि चौंक बहुत ज्यादा तेज तरीके से चौंक गया तो सारे हिप्नोटिज्म उसमें टूट जाएंगे। और अचानक वो उसे कह सकता है स्टैच्यू जैसा है, बिल्कुल नहीं, खड़ा हो जा, आंखें बंद, गुणाभाग बंद, तो निर्विकार निर्विचार अवस्था बन जाएगी। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा मन, क्या करूं क्या ना करूं। तो जिब्रिश की विधि करते हैं, कुछ करते हैं, ये भी क्या, सब क्या है, मन को ऐसी चीजें वहां चलाते हैं कि मन को समझ के बाहर हो, मन उसको पकड़ ना पाए। बाद में बोलते स्टॉप, स्टैच्यू, गैप आ गया। उस सारे जो मैकेनिज्म उसमें काम करते थे कि ऐसा वैसा, मैं यूं, मैं यूं, मैं यूं, नाम रूप को संभालने वाले जो मैकेनिज्म है, तुमने अपने बिल्कुल वो बना रखे ना, कि मैं अपने सारे गुणों के हिसाब से मैकेनिज्म बना रखे जो बराबर दोहराते रहते हैं कि मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, इस प्रकार से श्रेष्ठ हूँ। वो सारा जो है उसमें निगेटिव भी रहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव सब होते हैं नाम रूप में। तुम्हारे जितने भी इन्फ्लुएंसेस रहते हैं, निगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी संभाल रहे होते हैं तुम्हारे नाम रूप को। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो वो जो इन्फ्लुएंसेस हैं जैसे विड्रा होंगे सारे के सारे, सारे के सारे जैसे ही विड्रा होंगे वैसे ही जो है नाम रूप गिर जाएगा।
और नाम रूप गिर गया तो वहां बचा कौन? इनफाइनेट वैक्यूमनेस, जिसे शांति कहो, अमनी दशा कहो, निर्वाती अनंतता, और वही जो है वास्तव में सत्य है, और वह तो है ही। उसे ढूंढने कहीं नहीं जाना है। हम उसे ढूंढते हैं, अपने आप को भ्रांति में डाल देते हैं। ढूंढना कहीं दूर के लिए होगा ना, ढूंढने के लिए कोई मंजिल होगी, उस मंजिल की तलाश में तुम निकलोगे, है ना। बहुत दूर मंजिल है तो पहले तो बड़ा फास्ट निकल जाओगे, और तुम्हारी यात्रा ही नाम रूप के बाहर से चालू होती है। तुम नाम रूप को जो है, इसको तुम नहीं देखोगे, इस मैकेनिज्म को नहीं देखोगे, इसके बाहर से यात्रा करोगे, और दूर जाते जाओगे, दूर जाते, इधर खोजोगे, उधर खोजोगे, उधर खोजोगे। इसको नहीं खोजने वाले, यहाँ पे खड़े होकर इसे नहीं देखने वाले। इसलिए यात्रा बड़ी लंबी होती है, दूर से दूर है। बढ़ते जाते चल तो रहा हूं, चल रहा हूं और पहुंच नहीं रहा हूं, और चलने का सवाल ही नहीं है, ठहरने की बात है। जब भी ठहरोगे तो उस मैकेनिज्म के केंद्र में ठहरोगे, उस केंद्र में ही ठहरोगे, और वो मैकेनिज्म चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, गैप उसमें है ही नहीं, है ना। तो हम कहते हैं ये क्या है, क्या है ये? सर्कल, गोला है ना, है, भास रहा है, बराबर भास रहा है, गोला है। अब प्रक्रिया बंद कर दो, गोला ढूंढ के बता दो कहाँ है गोला, सर्कल कहाँ गया। तो ये बंद कर दो। अब ये क्या है, खुद घुमा रहे हैं ना, क्या करना है? नहीं नहीं, ये जो है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पूरी दुनिया इसमें शामिल है, तब ये घूम रहा है, परमात्मा है, कर्म प्रारब्ध है ना, इसलिए हम ये गोला निर्मित हो रहा है। कर्म प्रारब्ध हैं, जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध हैं, परमात्मा के नियम हैं, है ना, इसलिए गोला चल रहा है जी, है ना। पूरा का हिसाब किताब करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब कर्म कर्म प्रारब्ध डिजॉल्व होंगे। अरे कुछ नहीं भाई, कहानी छोड़ो, बस चुपचाप बैठ जाओ। कहाँ गया गोला, बताओ कौन सा कर्म प्रारब्ध, कौन सा कर्म प्रारब्ध है, काहे का हिसाब किताब है? कौन सा हिसाब किताब है, कौन सा कर्म प्रारब्ध है, कौन से जन्म, कहाँ है बताओ, दिखाओ, कौन से जन्म, कौन से रिकॉर्ड, कहाँ है, दिखाओ कहाँ रिकॉर्ड है, कहाँ गया गोला, दिखाओ। है ना, समझ सको तो बात खत्म है। अपनी एक्सरसाइज विड्रॉ कर लो, बात खत्म है। कौन से कर्म प्रारब्ध, कौन सा हिसाब किताब, किसका लेना देना, कौन सा लेना देना, कौन सी साधना, कैसी साधना, किधर जाना, किसको पाना, क्यों पाना, कौन सा परमात्मा, कैसा परमात्मा। काहे का गुणा भाग, परमात्मा क्या है, थोड़ा अलग किस्म का गुणा भाग है, और क्या है, सूक्ष्म गुणा भाग है, उससे ज्यादा कुछ है क्या परमात्मा? सब गुणा भाग ही तो है, कर्म प्रारब्ध भी गुणा भाग है, परमात्मा भी गुणा भाग है। गुणा भाग से ज्यादा कुछ है? गुणा भाग ही तो है ना। कौन से परमात्मा की बात करो, बताओ, तुम बताओगे कि परमात्मा ऐसा वैसा, इस साधना से मिलता है, ऐसा, गुणा गुणा भाग ही तो है, और क्या है, गुणा भागी है ना। तो जो है गुणा भाग से बाहर हो जाओ, मतलब गुणा भाग की एक्सरसाइज छोड़ दो। बाहर हो जाने का मतलब है तुम कुछ कर रहे हो, वो करना बंद कर दो, गुणा भाग, बात खत्म है।
समस्या है कहाँ? समस्या है कहाँ? समस्या करने में है। समस्या करने में। कुछ चीजें तुम जाग के करते हो, ज्यादा चीजें तुम सोई सोई करते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। करने के पागलपन से मुक्त हो जाओ। करने के पागलपन से मुक्त हो जाओ। बेहोश तुम्हारे तरीके चल रहे हैं। बस इतनी सी बात है। अब तुम इसे कितने, इस अपनी कर्तापन को कितनी देर में विड्रा करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है ना। और ये देर सवेर की बात ही नहीं है। जब होगा बिल्कुल हियर एंड नाउ हो जाएगा, किसी क्षण की भी जरूरत नहीं है। पोस्टपोनमेंट तुम्हारे भीतर है। पोस्टपोनमेंट तुम्हारे भीतर कि हाँ ये साधना करूंगा, फिर यह करूंगा, फिर वह करूंगा, फिर वह करूंगा, फिर धीरे 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 विड्रा हो जाएगा, है ना। इस साधना से होगा, उस साधना से होगा। अब तुम्हारे मैकेनिज्म ऐसे हैं तो फिर हमें देना पड़ता है, यह साधना लो, यह साधना लो, है ना। लेकिन हम विधि ऐसी देते हैं कि तुम्हारा मैकेनिज्म कहता है कि जन्मों जन्मों का है, तो हम ऐसा देते हैं जन्मों जन्मों में नहीं, इसी जन्म में हो जाता है। अच्छा, तुम बोलते हो ठीक है, अभी तो नहीं होगा ना, इस जन्म में होगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर कर लेते हैं। बुढ़ापे तक हो जाएगा ना। हाँ तो फिर ठीक है विधि, ठीक है। फिर अभी आज तो नहीं हो जाएगा ना। हाँ तो फिर ठीक है। फिर हम धीरे धीरे बताते कि विधि इस जन्म में, बुढ़ापे तक नहीं। क्यों इसको 20 साल 30 साल, 1 साल में भी हो सकता है। 1 साल ना, चलो ठीक है, आज तो नहीं होगा ना, साल भर में होगा ना। हाँ तो फिर ठीक है, फिर कर लेते हैं। फिर हम जैसे आते हैं कि नहीं नहीं, क्या तुम करते हो, 21 दिन अच्छे से करो, हो जाएगा। 21 दिन और बढ़ेगा नहीं क्या? चलो फिर भी 21 दिन ना, 21 दिन की तो बात है। और कल पे टल गया तो कल जो है वो लंबा होते चलता है, कल कभी आता नहीं। 21 दिन भी नहीं आते, कभी पूरे होते नहीं। लेकिन तुम्हारा मैकेनिज्म इससे कमजोर होता है, नाम रूप को संभालने वाला, वह डिस्ट्रॉय होता है। और इसलिए हम बुलाते भी रहते हैं कि किसी कमजोर क्षण में जब तुम्हारा मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो तो हम एक ऐसा डंडा मारे कि सब वहीं पर चूर चूर हो जाए, खत्म हो जाए। कभी कोई कमजोर क्षण तो मिलेगा हमें जब तुम कमजोर रहोगे। याद रखना बच्चों, हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खूब तेल पिलाया हुआ डंडा है हमारे पास, दिखता नहीं है। कब दनादन बच जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो समय के भीतर की घटना नहीं होगी। पता चलने के लिए समय चाहिए। अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो हम ध्यान विधियों में इमेजिनेशन का जो पार्ट होता है, अब ऐसे तो माइंड 24 घंटे इमेजिनेशन में ही है, फिर ये इमेजिनेशन के थ्रू ही हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर रहे हैं? मतलब जो कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन के थ्रू क्लियरिंग का, गार्बेज को हटाने का, वो एक्चुअली कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं उसको समझना चाहती हूँ। झूठ को काटने के लिए असली चीज दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। एक झूठी बीमारी है, उसके लिए असली दवा दे दोगे तो क्या होगा? एक बीमारी है जो है ही नहीं, सिर्फ झूठ है, एक वहम हो गया बीमार होने का,
उसके लिए बिल्कुल हाई डोज की एकदम असली वाली दवा खिला दें, क्या होगा मरीज का? बचेगा, मरेगा? और ज्यादा बीमार हो जाएगा। हाइपोथेसिस गढ़ी है ना, एंटी हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तुमने जो नाम रूप गढ़ा है, कैसे गढ़ा है? कौन सी कंपनी से माल मंगवाया था नाम रूप बनाने के लिए? कितनी कंपनियों से ऑर्डर बुलवाया था? कौन सी कंपनी को ठेका दिया था नाम रूप बनाने का? कुछ होगा ना भाई, नाम रूप बिल्ट किया होगा तो किसी कंपनी को कांटेक्ट दिया होगा, मटेरियल मंगवाए होंगे। ऐसा कुछ है तो हम असली वाला बुलडोजर लेके आ जाएंगे। अब तुम्हारा जो है नाम रूप तुम्हारी अपनी परिकल्पनात्मक निर्मिति है, तो हम भी तुम्हें कुछ ऐसा ही देंगे ना जो उसे तोड़ दे। एक परिकल्पनात्मक निर्मिति भी हम भी तो देंगे ना, जो तुम्हारे उस नाम रूप को डिस्ट्रॉय कर दे। विधि ऐसे ही काम करती है, ठीक है ना। अब तुम कहते हो जी वह तो है ही नहीं, लेकिन तुम उससे ग्रस्त तो हो, नहीं हो ग्रस्त? बुरी तरह से ग्रस्त हो, 24 घंटे ग्रस्त हो, सपनों में भी ग्रस्त हो, दिन भर ग्रस्त हो, विचारों में, सपनों में, इसमें उसमें, सारे विकारों को जी रहे हो, धारणाओं को जी रहे हो, है ना। हाइपोथेसिस स्ट्रांग है ना, इसलिए विधियां भी स्ट्रांग है। इसमें अवधान भी बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से क्रिएट किया जाता है कि वह मजबूत है, न होते हुए भी बहुत मजबूत है। तो ये विधियां भी न होते हुए बहुत मजबूत है, तब ये काम कर पाती है, रिजल्ट मिलता है ना। आज एक विधि करी, निर्भर लगा, हल्का लगा, है ना। इजीनेस था। उसके बाद पूरा दिन का दिन हल्का गया है, आज रात भी हल्की जाएगी, महसूस कर देख लेना। ठीक है ना। अलाइनमेंट घटा है ना, तभी तो निर्भर हल्का लगा। कुछ बात ही अलग होगी उस ध्यान के बाद। हुआ है ना ऐसा। तो नाम रूप को जो गढ़ा है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म क्रिएट किए हैं। एक्चुअली तो ऐसा है, कुछ नहीं है, पूरा झूठ है, ऐसा भी कहना ठीक नहीं। तुमने एनर्जी के कुछ फॉर्म्स क्रिएट किए हैं, पैटर्न्स क्रिएट किए हैं, उसके सर्किट्स बनाए हैं, जो धारणाएं बनाई हैं वो काम कैसे कर रही हैं, कुछ तो होगा ना, कुछ सर्किट है ना वहाँ पर, एनर्जी का सर्किट है ना। अब सर्किट को तुम खोलोगे तो कोई तांबा और एल्यूमिनियम के तार नहीं निकलने वाले वहाँ से, लेकिन वो सर्किट है और उसमें एनर्जी मूव कर रही है। देखते नहीं अभी कैसा कैसा चला है कि आकाश में जो है, आकाश में क्लाउड स्टोरेज बनाए जाएंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है कि ये तुम बनाते हो डेटा सेंटर्स, है ना। उस डेटा सेंटर में तुम जो है अपना बहुत सारी ऐसी चिप्स बनाते हो, उन चिप्स में जो तुम चीज़ें डालोगे, है ना। अब रियल, अब उसको क्लाउड मेमोरी नाम देता है, अब रियल क्लाउड मेमोरी बनने वाली है, पता है, काम चालू है कि आकाश में कोई एक हिस्सा चुन लिया जाएगा, किसी पदार्थ और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, यहीं से वो डेटा वहाँ चला जाएगा और एनर्जी के फॉर्म में वहीं वो घूमता रहेगा, ठीक है ना। अब एनर्जी का क्षरण हो जाएगा तो फिर उसके लिए ढूंढेंगे भाई, नहीं इस हाइट पे नहीं, थोड़े हाइट में बढ़ाओ, अंतरिक्ष में कर दो। अंतरिक्ष में कोई भी चीज एक सर्कल में घुमा दो तो वो उसी सर्कल में हमेशा घूमती रहेगी। शर्त यह है कि कोई दूसरी चीज उसके बीच से गुजर के ना जाए, कोई उल्का या कुछ दूसरा नक्षत्र या कोई सैटेलाइट उसके बीच से ना गुजरे। उसको अपना आकाश में दे दो, सर्किट दे दो, वो सर्किट जो है बन जाएगा तो एनर्जी वहाँ का घूमेगी। यहाँ पर जो है लॉस हो जाता है, यहाँ पर जो बिजली विभाग वाले बनाते हैं, सर्किट्स बनाते हैं, तो पता चला कि जितनी यूनिट्स डाली थी शाम तक उसमें जो है 0.2% जो है खत्म हो गया, 0.3% का लॉस हो गया।
तो यहाँ से भेजी बिजली और सर्किट कहीं और तक वो बिजली गई, उसमें इतने % का लॉस मिला। बोले क्या एफिशिएंसी है? बोले 96% आई, 94, कहीं 4% आई। ऐसा होता है, 100% नहीं रह जाती ना, बीच में बिजली उड़ जाती है। अब जो है वो सर्किट यदि वहां पे बनेंगे अंतरिक्ष में, वहां पे कुछ जाने वाला नहीं है। वो सर्किट बन गया एक बार, एनर्जी बराबर मूव करती रहेगी और कुछ भी लॉस होने वाला नहीं है वहां पर। उसमें जो है डेटा डाल देंगे, किसी बैटरी की जरूरत ही नहीं। यहाँ खूब डेटा सेंटर के लिए कितनी बैटरी लगती है। बड़े डेटा सेंटर जो बनाने हैं तो उसके लिए देखा जाता है कि बिजली की व्यवस्था मजबूत है कि नहीं इस प्रदेश की, इस शहर की। गवर्नमेंट आश्वासन देती है तब हम वहां पे डेटा सेंटर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, है ना। और दूसरे हमारे पास विकल्प कौन से हैं? अपनी बड़ी बैटरीज, एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम, एक आध विंड का लगा दें कि ये काम न करे तो ये काम करे न करे तो ये। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो हुआ तो यह सब जीरो हो जाएगा मामला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है तुम अपनी एनर्जी से बिल्ड करते हो, तुम अपनी एनर्जी से बिल्ड करते हो। ये सारी धारणाएं, भ्रम, नाम, रूप, सारी धारणाओं का जोड़ जो है, धारणाओं की बहुत सारी ईंटों से तो तुम मिलके बने हो, है ना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का प्लास्टर लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। और इसको जो है तोड़ा जा सकता है सिर्फ सपोर्ट न करके। तुम सपोर्ट न करो तो एनर्जी के सर्किट्स हैं और कुछ नहीं है, विड्रॉ हो जाएंगे, एनर्जी अपने रास्ते पे चली जाएगी जहां उस कॉस्मिक रिदम के अनुसार उसे होना चाहिए। तुमने कॉस्मिक रिदम के साथ छेड़छाड़ करी है, तुम्हारा नाम रूप जो है कॉस्मिक रिदम के साथ छेड़छाड़ है। तुम धारा के विरुद्ध तैरना चाहते हो, तुम कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट खड़े हो। तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारी तकलीफ क्या है, हाँ? तुम्हारी बीमारियां क्या है, तुम्हारे विकार क्या है, तुम कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट हो। कॉस्मिक रिदम जैसी बहनी चाहिए वैसे बह जाओ तो तुम आनंद में हो। उस आनंद में तुम्हारा कोई नाम रूप नहीं होगा, तभी आनंद होगा ना। नाम रूप को आनंद नहीं होता, नाम रूप को सुख दुख होता है ना। उसके जो है एनर्जी के फॉर्म्स हैं जो सेपरेशन बना रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे हो, फॉर्म्स जो है प्रॉपर सर्वाइव हो रहे हैं तो तुम सुख महसूस करोगे। उसके सर्वाइव होने में थोड़ा कोई डिफिकल्टी आएगी, कुछ होगा, उसके सर्किट्स टूटने में कहीं कहीं टूटने जैसे होंगे या कुछ होंगे, तुम्हें दुख होने लगेगा। कोई सर्किट जो है टूटने जैसा हो रहा है, थोड़ा थिन हो रहा है, उसको एनर्जी प्रॉपर नहीं मिली, उसको फीडिंग नहीं मिली, तुम दुख में आ जाओगे। क्योंकि तुम्हारे होने का ढंग है, वो धारणा तुम्हारे होने का ढंग है। तुमने उसे पाला, पैदा किया, पाला पोसा संभाला, अब वह टूट रही है तो तुम्हें दुख होगा। या ठीक से सर्वाइव नहीं करी तो तुम्हें दुख होगा, ठीक से सर्वाइव कर रही है तो तुम्हें सुख हो जाएगा। और जो है तुम उसे सपोर्ट करना बंद करो तो वो एनर्जी, वो सारे सर्किट से टूटने चालू हो जाएंगे। टूटने चालू हो जाएंगे तो समता चाहिए। क्या चाहिए? समता। समता से ही टूटते हैं और समता वहां पे पुष्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां बताया जाए कि बड़ी दुखपूर्ण घटना हो रही है। घटना दुखपूर्ण है, सर्किट का टूटना है दुख है ना। वो तुम्हारे लिए झटका है, तुम्हारी हानि है, वो तुम्हारी हानि है। तुम तटस्थ भाव से रहो, गुणा भाग न लगाओ कि ये हानि है कि लाभ है। ना हानि से लेना ना लाभ से लेना, वो हानि है, वो सर्किट टूटेगा तो हानि है ना? इसलिए क्या कहते हैं कि जुआरी लोग जो है पहुंच जाते हैं, कई बार बिल्कुल जुआरी टाइप के लोग रहते हैं ना, वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हिसाबी किताबी लोग जो है परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते। ऐसा बहुत हुआ है। जुआरी किस्म के लोग, क्योंकि दांव लगा लेते हैं, वो क्या होगा, ये जाएगा, हाँ ये लाभ या नुकसान देख लेंगे, इतनी हानि हो जाएगी चलेगा, लाभ होगा तो यह होगा, हानि होगी तो होगी, हानि होगी तो होगी, देखी जाएगी। जुआरी तो कहता है ना, क्या आ जाएगा,
बोले लाख है, लाख रुपए जाएगा, जाने दो लाख रुपया, मिलेगा तो करोड़, जाएगा तो लाख, जाता है तो जा। इसी को तो जुआरी कहते हैं ना। तो जुआरी लोग जब पहुंच जाते हैं, वो क्या नाम उसका, वाल्मीकि, और क्या नाम, अंगुलीमाल, ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं। गुणा भाग ज्यादा होता नहीं, बोले ऐसा नहीं, ऐसा दांव खेलो, ठीक है खेल लेते हैं, क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा, जाएगा तो क्या जाएगा। अब तुम कहते हो जाएगा, अरे इसमें ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा बड़ा मूल्यवान है, तुम अपने झूठ को मूल्य देते हो तो फिर तुम हिसाब किताब में लगे रहोगे। तुम गौर से देखो तो सही अपने नाम रूप को, जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये रहता ही नहीं है। जो नाम रूप अभी तुम ढो रहे हो ना, जन्म के पहले पिछले जन्म में ऐसा नहीं था, कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाएगा। तुम कहते हो नहीं ऐसा ही, ऐसा वैसा नहीं होता, बहुत वेरिएशन आ जाते हैं। फिर तुम उधर जो है फिर उसको क्रिएट करते हो, नहीं नहीं अब ऐसा ऐसा ऐसा, फिर संभालने लगते हो उस नाम रूप को, जो कि पिछले से मैच नहीं कर रहा है। अब उसके बहुत सारे पाए टूट गए हैं, नए पाए चिपकाने लगते हो, है? बड़ा भरोसा था अपने बाप पर, अब वो बाप ने अब दूसरा बाप आ गया, तो अब इस बाप को उस पाए पे घुसाने की कोशिश करोगे। यह तो है मेरे साथ में, इस माँ को, इस पति को, इस पत्नी को, इस बच्चे को नए पाए लगाओगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा सहारा, ये मेरा सहारा, ये मेरा दोस्त, मेरा साथ, ये मुसीबत में मुझे साथ देगा, नए नए पाए लगाओगे, फिर नाम रूप गढ़ोगे, है ना। इधर गढ़ के तुम अपना मजबूत करते रहते हो, फिर भर भर आके फिर गिर जाता है, फिर तुम उसे संभालने की कोशिश करते हो, फिर जन्म लेते हो। तुम गौर से देखो तो नाम रूप को, उसके पायों को गौर से तो देखो। अरे जैसे तुम्हारी कोई गारंटी नहीं, तुम्हारे पायों की क्या गारंटी है। तुम कहते हो मेरा बाप मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, अरे कितने बाप दादे, उनके बाप दादे हुए, उनको भी बड़े बाप दादों का वो था, उनके बाप दादे निकल गए, उनके बाप दादे निकल गए, ये बाप दादे भी निकल जाएंगे, तुम भी निकल जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी सोचेंगे और तुम निकल जाओगे। ये मेरा फलाना, ये मेरा मित्र, सारे मित्र आते हैं और जाते हैं, सब चिता पे चढ़ जाते हैं, है ना। नाम रूप जो है ये बहुत सारे आधारों से मिलकर बना है ना तुम्हारा, और सारे आधार कौन से हैं, सब कमजोर आधार हैं, अभी हैं अभी नहीं रहेंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे, उनसे मिलकर तुम जो है, मैं ऐसा, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, तो बैकअप रहता है ना, मैं फलाने को फोन कर दूंगा, हाँ, है ना। और वो जिसको फोन करोगे पता चला उसका तो हार्ट अटैक हो गया है, तो बोलते फलाना एमएलए मेरे पहचान का है, फलाना मंत्री मेरे पहचान का है, और पता चला तुमने धौस धौस में फोन लगाई, बोले उसका तो हार्ट अटैक हो गया है, उसका तुम्हें बड़ा सहारा था। और तुम्हारे मंत्री का बड़ा सहारा है, बोले अब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, बोले मंत्री अब तो विधायक भी नहीं बचा, इलेक्शन गया। तो अपने आधारों को ढूंढो तो सही, तो अपने नाम रूप को जिस हिसाब से तुम गढ़ते हो, बनाते हो, उनको देखो तो सही। न तुम स्थिर हो न वह स्थिर है, कोई भी पाया मजबूत नहीं है, और कोई लड़खड़ाता है तो तुम भी लड़खड़ाने लगते हो, फिर दूसरा कुछ ढूंढते हो, उसकी जगह दूसरा कुछ चिपकाओ। इस सारे मैकेनिज्म को समझना है सम्यक दृष्टि से, तटस्थ रहोगे तब इस मैकेनिज्म को समझोगे, तुम कर क्या रहे हो, किस पागलपन में लगे हो, किस पागलपन में लगे हो, है ना। गौर से देखोगे तब तो पागलपन दिखेगा, तो पागलपन को फिर चलाया जा सकता है। पागलपन पागलपन की तरह दिखे तो क्या तुम उसे कंटिन्यू करोगे, वो जस्टिफाइड है इसलिए तुम उसको कंटिन्यूअस करते हो, जस्टिफाइड है कि बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, जस्टिफाइड है।
जस्टिफाइड क्यों? बेहोशी में जस्टिफाइड है, होश में जस्टिफाई नहीं हो सकता। होश से देखोगे दिखेगा पागलपन है, बेहोशी में जस्टिफाइड है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, ऐसा ही करना चाहिए। दुनिया करती आई है, हम भी कर रहे हैं। दुनिया गड्ढे में गिरती आई है तो हम भी गड्ढे में गिर रहे हैं, जस्टिफाइड है ना। तो होश में रहोगे तो जस्टिफाइड नहीं रहेगा ना, फिर तो जैसा का तैसा दिखेगा ना। जैसा का दिखे तैसा दिखेगा तो पागलपन दिखेगा, पागलपन दिखेगा तो तुम पागलपन को कैसे चलाओगे? चला सकते हो पागलपन को तुम? जब बिल्कुल 100% पागलपन दिखे, बेवकूफी भरा दिखे, महामूर्खता दिखे, मूर्खता दिखे, नाम रूप को संभालना, नाम रूप कुछ होता ही नहीं है, एक टेम्पररी प्रोसेस है, व्यवहारिक सत्य, काम चलाऊ व्यवस्था। अब तुम काम चलाऊ व्यवस्था को बिल्कुल सत्य मान के जीते हो जी। नाम रूप, इसके आधारों में धन भी होता है, धन भी एक काम चलाऊ व्यवस्था है। ट्रांसफरेबल है धन, आगे जाओगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरे लोक में तो नहीं जाने वाला ना, पद प्रतिष्ठा जाने वाली, संपत्ति जाने वाली, तुम्हारा ये जो डिग्री है, डिग्री जाने वाली है, जो फलानी डिग्री है मेरे पास, ट्रांसफरेबल है, ये डिग्री वहां काम करेगी, उधर जॉब मिल जाएगा ये वाली डिग्री से। एक आधार तो बता दो, कितने आधारों से तुम बने हो, एक आधार तो बता दो जो परमानेंट हो। सब कुछ इम्परमानेंट आधार है, और तुम कहते हो कि मेरा नाम रूप परमानेंट है, तुम नाम रूप को संभाले हुए। सारे आधार परमानेंट है, कुछ भी अस्थाई नहीं, सब अस्थाई है। अस्थाइयों के जोड़ से तुम कहते हो कि ये मेरा नाम रूप है, इसको बचाना है, और ये स्थाई है, ये शाश्वत है। अरे शाश्वत नहीं है भाई, शाश्वत कुछ और है। इस झूठ को सपोर्ट करना बंद कर दो, तो ये झूठ भरभरा के गिर जाए, तो शाश्वत अपने आप प्रकट हो जाएगा। शाश्वत तुम देख कहां पा रहे हो? तुम्हारी दृष्टि निर्मल कहां है? सम्यक दृष्टि तुम्हारे पास है क्या? तुम कहां देख पा रहे हो? तुम तो देखते वही हो जो नाम रूप तुम्हें दिखाता है, इस चश्मे से ही तुम देखते हो, नाम रूप के चश्मे से देखते हो। यथाभूत कहां जानते हो तुम? यथाभूत कहां जानते हो? यथाभूत तो जाना ही तब जाएगा ना, जैसे का तैसा जब तभी जाना जाएगा ना, जब बीच में कोई चश्मा ना हो। नाम रूप गिरेगा तो फिर जो है यथाभूत जाना जाएगा। तो यथाभूत जानने पर कौन है? वही है तत्वमसि श्वेत केतु, वही है, दूसरा कोई है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, दुई है ही नहीं, कहां दूसरा? कौन दूसरा? इसलिए साधना जो है, साधना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा नाम रूप जो जस्टिफाइड है ना, जस्टिफाइड है ना, तो साधना जरूरी है। वह तुम्हें आंख पैदा करती है, साधना तुम्हारी, साधना की विधि तुम्हें आंख पैदा करती है, निर्मल दृष्टि पैदा करती है, सम्यक दृष्टि पैदा करती है, उससे तुम यथाभूत जानते हो। साधना में ग्लिम्स आते हैं ना, कुछ घटता है ना, आते हैं ना, कुछ क्षण के लिए सम्यक दृष्टि जाग जाती है, नाम रूप गायब हो जाता है, गैप पैदा होता है। काम करती कि नहीं करती साधना विधि? व्यर्थ है क्या? काम करती है ना, गैप आ जाता है ना, वो जो तुम्हारा नाम रूप को बचाए रखने वाला प्रोसेस है, उसमें गैप पैदा हो जाता है ना। है तो अभी झूठ, नाम रूप को पैदा करने वाला मैकेनिज्म, लेकिन काम तो कर रहा है ना। देखो गोला है ना, है ना गोला, काम कर रहा है ना। अब जो है ऐसा गोला खींच रहा है, कोई अट्रैक्टिव चीज उसे पकड़ाती है, ये ले, तो अपना गोला छोड़ करके हाथ उधर कर देगा, तो गोला गायब नहीं हो जाएगा? हाथ दूसरे काम में चला गया। उसको कोई दूसरी चीज पकड़ाई दी, अरे ये देख गजब की चीज, तो गोला बनाना छोड़ के इधर चला गया, गोला गायब हो गया।
फिर तुम्हें अरे नहीं नहीं मेरा गोला कहाँ गया, गोला कहाँ गया, गोला कहाँ गया, फिर चालू हो गया। और जिस दिन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको जबरदस्ती गोला बनाने की जरूरत नहीं है, इससे क्या हो जाएगा ऐसा करने से, ये गोला है, ये मेरा नाम रूप है, ये ऐसा करते रहोगे हो क्या जाएगा, उसको बनाए रखने से हो क्या जाएगा। तो पागलपन दिखेगा कि मैं ये पागलपन कर क्यों रहा हूँ, परमानेंटली विड्रा हो जाएगा। तुम्हें फिर कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं, अरे ये ले वो ले वो ले। बच्चे को बोलते अरे आजा आजा ये ले ले, बच्चा बोलता नहीं मुझे वही चाहिए, वो अंगार रखिए वही उठानी है मुझे, जल रहा है कोयला मुझे वही उठाना है। उस बेटा ये चॉकलेट ले ले, चॉकलेट ले ले, उसकी तरफ मत जा। तो ये जो है साधना की विधियां तो काम करती हैं, क्योंकि तुम झूठ को जी रहे हो। और विधियां ऐसी हैं कि कुछ क्षण के लिए तुमको उस हिप्नोटिज्म से, झूठ से हटा देती है। हिप्नोटिज्म में कुछ क्षणों के लिए विड्रॉ हो जाता है, ग्लिम्स मिलती है, और ये विधियां फिर उस ग्लिम्स को बढ़ाती जाती हैं और खींचते खींचते 48 मिनट तक ले आएंगी ये विधियां। 48 मिनट तक यदि तुम सम्मोहन के बाहर जी सको, विक्षेप रहित अवस्था बने, तुम कुछ कर्तापन के पागल में न पड़ो, तुम कुछ करो ना, 48 मिनट तक कुछ न करो। विक्षेप क्या है? तुम्हारे कृत्य, अलग से कोई विक्षेप नहीं है, तुम खुद विक्षेप पैदा कर, तुम्हारे होने का ढंग विक्षेप है। 48 मिनट तक तुम कुछ न करो, कर्ता न बनो, अकर्ता रहे 48 मिनट तक। तो 48 मिनट के बाद वो मिनट होता ही नहीं है, न मिनट होता, न घड़ी होती, न समय होता, न देश होता, न काल होता। तो साधना जो है वो ग्लिम्स को 48 मिनट तक खींचने तक में ले जाएगी। 48 मिनट के बाद मिनट होता ही नहीं है, न मिनट होता, न घंटा होता, न दिन होता, न रात होता, न यह होता, न वह होता, कुछ होता ही नहीं। हिप्नोटिज्म। जय सिया राम, राम नाम सत्य है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। हाँ, जम्मू से शिवानी जी का प्रश्न है, स्वामी जी ये कैसे पता चलता है कि विचार नाभि से चल रहे हैं या दिमाग से? विचार नाभि से चल रहे हैं या दिमाग से? जब दिमाग से विचार चलेंगे तो तुम जो है कठपुतली की तरह नाचोगे, तुम उसके साथ बिल्कुल एसोसिएट रहोगे, और विचार आ रहे हैं, तुम्हें चला रहे हैं, और तुम्हें होश भी नहीं है ना? और दिमाग से चलने वाले विचार हैं, इन्फ्लुएंसेस तुम्हें ऑपरेट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न तुम्हें चला रहे हैं, वहां तुम्हारे पास होश नहीं रहता। नाभि से विचार चलते नहीं है, नाभि से विचार तुम करते हो, या यूं कह लो कि कोई स्फुरण उठता है भीतर बहुत गहरे से, जिसे तुम आत्मा की आवाज कहते हो, बहुत गहरे से स्फुरण उठता है, और उस समय तुम सजग रहते हो। उसके साथ तुम ऐसे एसोसिएट नहीं हो सकते जैसे तुम एसोसिएट हो जाते हो ना, ऐसे एसोसिएट नहीं हो सकते। उसे तुम दूर से जान रहे होते, तटस्थ भाव से। जो नाभि से चीजें चलेगी उसको तुम तटस्थ भाव से जान रहे होगे, वहां होश बना रहेगा, और वहां तुम्हारे पास जो है फ्री विल होती है कि तुम उस संदेश को अपने जीवन में उतारोगे या नहीं उतारोगे। और यहाँ तुम्हारे पास फ्री विल होती ही नहीं, यह तो तुम्हें नचा रहा है, तुम नाच रहे हो, तुम तो कठपुतली हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो दिमाग से चलता है वो तुम्हें चला रहा होता है, तुम कठपुतली की तरह चलते हो, तुम्हारे हाथ में होता ही नहीं है ना। नाभि से प्रतिसंवेदन है, वहां पर जो है या तो तुम उसे
प्रति संवेदन से फॉलो करते हो, या फिर तुम मुझे उसे उसे जो है वहां तुम अस्वीकार भी कर लेते हो, उसे तुम अस्वीकार भी करते हो। अंतरात्मा की आवाज जो है उसको बहुत सारे लोग अस्वीकार करते हैं, आती है लोगों को, कई बार एडाप्ट नहीं करते। इन्फ्लुएंस तगड़ा वाला आएगा, उसके बह जाएंगे उसमें, उसको आवाज को एडाप्ट नहीं करते। कहीं बाद में लगता है अरे गड़बड़ हो गया, सब अंदर से कोई आवाज तो आ रही थी कि ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, मैंने तो सुना ही नहीं, उस पर मैंने ध्यान दिया ही नहीं। वो आवाज धीमी होती है बहुत, क्योंकि तुम्हारे शोर दूसरे ज्यादा है, और यह शोर यदि कम हो तो फिर उसकी आवाज फिर तगड़ी हो जाती है। उससे फॉलो करोगे, वो कभी गलत नहीं होती। अंतरात्मा की आवाज, अपने केंद्र से उठी जो चीजें रहती हैं वो गलत नहीं जाती, है ना। घोड़े की नाभि से उसे पता चल जाता है भूकंप आने वाला है ना, और बराबर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके पास भेजा है ही नहीं ये वाला कि ऐसा वैसा, अरे नहीं आ रहा होगा, ऐसा कोई विचार चलता ही नहीं घोड़े के पास। उसे पता चल जाता है भूकंप है, घंटों पहले पता चल जाता है ना। बहुत सारे जीव जंतु को बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। कुत्ते ने और भालू ने, इन्होंने कोई भी आयुर्वेद की किताबें नहीं पढ़ी है ना। बंदर ने कोई आयुर्वेद की किताब नहीं पढ़ी, उसको मालूम है अरे कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है, उसका कोई गुणाभाग नहीं, ऐसा सोच भी नहीं रहा है वह, बस अंदर से फीलिंग आई, वो जाएगा कि ये वाला फल खा लूं या ये वाला कुछ खा लूं। कुछ गलत खा लिया कुत्ते ने तो वो जाके घास खाएगा, बोले अरे कुत्ता घास खा रहा है, अरे मालूम है कौन सी घास खाना है, वही घास खा रहा है। खाने के बाद उसको वोमिट हो जाएगा। वमन और विरेचन, अपने आप को, बीमार आदमी को अपने आप को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, किसी भी जीव को वमन और विरेचन। जब ये जो पेट में फंसा हुआ जो गलत आहार है ना, यही तुम्हें बीमार करता है, इसे साफ कर दो। कुछ ऐसा खाओ कि विरेचन हो जाए, पेट साफ हो जाए। कुछ इधर फंसा हुआ है, उसे क्या करो, वमन करवा दो, उल्टी करवा दो। सांप काटता है तो वैद्य लोग गांव के क्या करते हैं, किसी प्रकार उसको फटाफट उल्टी करवा देते हैं। दूसरा बोले सोने नहीं देना, सो रहा है मारो उसको धड़ाधड़, सोने नहीं देना, कुछ खाने पीने नहीं देना, खाने पीने नहीं देना, सोने नहीं देना, और उल्टी करवा दो, वमन करवा दो। वमन करवा दिया तो हो जाएगा, फिर कुछ थोड़ी बहुत जड़ी बूटी दे देते हैं, जड़ी बूटियां, तब जड़ी बूटी काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लें। अंजुलता जी के 2 प्रश्न हैं। एक एक करके लेंगे। ठीक है। प्रणाम प्रभु, आपकी देशना सुन रही थी। मेरे अंदर एक प्रश्न उठ रहा है। इस भौतिक शरीर में रहते हुए जो छह शरीर है की बातें होती है कि मृत्यु के टाइम में छूटता है, तो भौतिक शरीर में रहते हुए क्या पहले सब शरीर नहीं छूट सकते हैं, बाद में भौतिक शरीर छूट जाए? यह देखो कि अभी तो तुम एक ही शरीर को जी रहे हो। साधना क्या होती है, सारे शरीरों को एक साथ जीना, सारे शरीरों को एक साथ जीना। और उसको छोड़ोगे कैसे? कोई व्यक्ति है जिसने कि बाकी शरीरों को जिया ही नहीं, वह बोलेगा कि नहीं जी अब मेरा महापरिनिर्वाण है, मैं सारे शरीर छोड़ूंगा। कहाँ से छोड़ेगा, उसने तो जिया ही नहीं है। जियोगे कैसे? अपनी चेतना को वहां ले जाओगे तभी तो उसे जियोगे ना, चेतना से ही तो जियोगे ना। भौतिक शरीर में तुम्हारी चेतना है, आकाश शरीर में चेतना ले जाओगे तभी तो उसे जियोगे, ठीक है ना। उसे जियोगे तो क्या होगा, यह शरीर और शरीर चेतना दोनों में मूव हो रही है, मतलब अलाइन हो गया ना, वह अलाइन हो गया कि नहीं हुआ। फिर तीसरे शरीर को जियोगे, एस्ट्रल बॉडी को, कॉजल बॉडी को, सूक्ष्म शरीर को, तो फिर उसे जियोगे तो चेतना वहां जाएगी तभी तो जियोगे ना।
वही चेतना फिर निकल के फिर बाहर घूमने जाती है ना, एस्ट्रल बॉडी। उसे जियोगे तभी तो हो रहा है ना। आकाश शरीर में तभी तो हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत विशाल हो गए, फिर सिकुड़ के छोटे से हो गए, पतले से हो गए, छोटे से हो गए, बड़े हो गए, ऐसा लगता है ना। सुनी नहीं हनुमान जी की कथा, एकदम छोटे हो गए, एकदम विशाल हो गए। आकाश शरीर की घटना है ना। एकदम विशाल फील करते हो, कभी एकदम छोटा महसूस करते हो। हमारी उम्र रही होगी जो भी 3 साढ़े 3 साल की, तो उस समय आकाश शरीर के बड़े अनुभव होते थे, तो बड़ा आश्चर्य लगता था। बोले एकदम स्लिम हो गए, हाँ बिल्कुल ऐसे वो पतली सी लकड़ी की तरह फैल के बहुत बड़े हो गए, बोले शहर से भी बड़े हो गए। ऐसे अनुभव घटते थे, तो बोला ऐसा लगता है ये ऐसे अनुभव क्यों घट रहे हैं, जो भी 3 साढ़े 3 साल की उम्र रही होगी। तो वो था वह। फिर उसके बाद में जो है, जो भी 4.5 5 साल की उम्र हो गई, बाहर निकलना चालू हो गया एस्ट्रल बॉडी से, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के घूमने जाने लग गया। तो उसको जीना पड़ता है ना, उसको जी रहे हैं ना, उसको जीना पड़ता है। तो जीते हो तो क्या होता है, अलाइनमेंट होता है। बाधा खत्म हो गई ना, अलाइनमेंट का मतलब बैरियर खत्म हो गए, उस कभी भी मूव कर सकते हो, उधर से उधर, उधर से उधर, रास्ता साफ है। ऐसे करते करते साधना को बढ़ाते हो पूरे 6 शरीर तक, ब्रह्म काया तक, है ना। जब उस पे जाते हो तो समाधि जैसा कुछ घटता है, आत्मिक काया में जाते हो तो। ब्रह्म काया में फिर जाते हो तो थोड़ी बड़ी समाधि जैसा कुछ घटता है। और कभी कभी तुम फिर ब्रह्म काया में ब्रह्म को जीते हुए, ब्रह्मचर्या करते हुए, ब्रह्मचर्या कौन कर सकता है, जो ब्रह्म में जी रहा है, ब्रह्म काया में जी रहा है, वही तो उसकी तो चर्या ब्रह्मचर्या होगी ना। तो ब्रह्मचर्या करते करते कभी कभी तुम जो है सरोवर में जाकर डुबकी मार आते हो, शिवोहम शिवोहम, 7वें शरीर में डुबकी मार के वहां से तुरंत वापस, धक्का दे के वापस तुम डुबकी मारते हो, तुम निकलते हो, तुम्हें फेंक दिया जाता है। क्यों, कुछ बाकी है, जो भी कर्म प्रारब्ध व्यवस्थाएं जो भी है कायम है, तुम्हें वहां से फेंक दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जब देह छूटेगी उस समय महापरिनिर्वाण, निर्वाण तो हो गया कि रास्ता साफ, निर्वाण का मतलब अब जो है निष्कंटक है, कांटों से रहित मार्ग है निर्वाण, यानी बैरियर से रहित मार्ग है, कोई बैरियर नहीं है, रास्ता साफ है। लेकिन जब शरीर छोड़ रहे होगे तो उस रास्ते पे फिर से जाना नहीं पड़ेगा। भौतिक शरीर छोड़ रहे हो तो भौतिक शरीर छोड़ते वक्त वहां रहे हो, मौजूद हो। अब क्या करोगे, एक कदम ऊपर नहीं चढ़ोगे, भौतिक शरीर अब छूट गया, दूसरा शरीर छोड़ोगे, तीसरा छोड़ोगे, चौथा छोड़ोगे, पांचवा छोड़ोगे, है ना, छठवां छोड़ोगे, सातवां, है ना, फिर 7वें में प्रवेश हो जाएगा। वही होगा ना। पहले तो सिर्फ तुम उन शरीर में मूवमेंट्स कर सकते हो, उन्हें जी सकते हो, लेकिन उन्हें छोड़ नहीं सकते ना, उन्हें छोड़ नहीं सकते। अरे भगवान बुद्ध ने भी जो 3 शरीर आकाश में छोड़े, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, 3 शरीर आकाश में छोड़े, अलग से ऊर्जा दे करके छोड़े थे ना। पॉइजनस फूड खाया था, जहरीला भोजन किया था, हाँ, जहरीला, जो कुकुरमुत्ता, हमारे यहाँ पहाड़ों पे उसको भूतेड़ बोलते हैं, जहरीला कुकुरमुत्ता, है ना, मशरूम, जहरीला मशरूम कह लो, हमारे उसे भूतेड़ कहते हैं उसे, वो वाले तोड़ के खा लिए। उसकी मतलब उसकी सब्जियां जो है, सब्जी बनाई थी वो उस गरीब आदमी ने, और भोजन पे बुलाया था। बूढ़ा आदमी था, उसकी आंखें कमजोर रही होंगी, उसने जो है ये ऐसे मशरूम होंगे, अच्छे मशरूम होंगे करके तोड़ लाया,
भोजन बना लिया और खिला दिया। उन्होंने चुपचाप खा भी गए, कड़वा था वह, जहरीला था, खा गए और फिर वहां लौट गए और उनको पता था कि ये अंतिम भोजन है। उसके बावजूद तो जहर फैल रहा था और आ गए। उन्होंने फटाफट कुछ कुछ बातें कही अपने संग में और कहा कि मैं जा रहा हूँ पीछे, पेड़ के पीछे, चबूतरे के बैक साइड में। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि अब मेरा समय हो गया, अब महापरिनिर्वाण, सारी बॉडी छोड़नी है। एक शरीर नहीं, सारी बॉडीज छोड़नी है। 6 की 6 बॉडीज विड्रॉ होनी है ना। उस समय कोई एक व्यापारी गांव से दौड़ता दौड़ता आ गया सुनते हुए कि बुद्ध शरीर छोड़ रहे हैं। चीखने चिल्लाने लगा, मुझे मिलने दो, मुझे प्रश्न लेकर, मेरे पास एक प्रश्न है। भिक्षु ने बहुत समझाया कि अब कहाँ, अरे इतने साल से आते जाते हैं, इस रास्ते से ही आते जाते हैं, तू क्यों नहीं आया अब तक? अरे मैं हर बार विचार करता रहा, लेकिन कभी कोई ग्राहक खड़ा था, कभी कोई व्यस्तता थी, कभी कुछ थी, मैं समय निकाल ही नहीं पाया। अब वो तो जा रहे हैं तो मैं तो फिर कैसे करूंगा, मैं तो फंस गया फिर तो। नहीं, मुझे तो प्रश्न करना है। उन्होंने सुना और वो कुछ स्टेप्स ऊपर जा चुके थे, फिर बैक आए। क्यों बैक आए? क्योंकि कितनी स्टेप्स चढ़े थे वो जो 3 स्टेप ही चढ़े थे, मनस्काया थक गए थे। यदि एक स्टेप और चढ़ गए होते तो वापस नहीं आते, वहां से वापस लौटा जा सकता था, तो वापस आ गए और कहा कि भेजो उससे, बाद में फिर अपना जो है रिकॉर्डेड बात हो जाएगी। बुद्ध के पास कोई आया अपना प्रश्न लेके और बुद्ध ने जवाब नहीं दिया। अभी मैं लौट सकता था तो लौट आया हूँ, शरीर में जहर फैल रहा है। उन्होंने जो है फिर उसका जवाब दिया, अब बोले तू जा, और फिर से वो स्टेप चढ़नी चालू करी, तो सारी स्टेप चढ़ी। फिर एक और काम पेंडिंग था, हाँ, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी और फिर स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी में पहुंच के खड़े होकर के वहां पर चेतना को वहां पर संगठित करके 3 बॉडीज को जो है एनर्जाइज करके कॉस्मोस में फेंका, बिल्कुल राइट जगह पे फेंका। डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड की, वो तो पहले से ही कर रहे थे। डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम महापरिनिर्वाण के समय में बिल्ड नहीं किया जाता, वो पहले से ही काम करना पड़ता है। उसको बिल्ड कर ही रहे थे तो उसके पास जाके फेंक दिया। और जो है फिर जो है 6ठी सीढ़ी, 7वीं सीढ़ी, कहते हैं कई जगह भगवान बुद्ध त्रिशित लोक में हैं। कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, भगवान बुद्ध कोई त्रिशित लोक में फंसे हैं? अरे भाई वो महापरिनिर्वाण हो गया, परम स्थिति में हो गए, शिवोहम शिवोहम, किसी लोकोक में नहीं फंसे। ओ अरे बड़े बेवकूफ लोग हैं, वो कहते कि वो ओशो का जन्म हो गया है। गधे लोग क्या कहते हैं? ओशो का पुनर्जन्म हुआ है, फलाने का पुनर्जन्म हुआ है। कैसे कैसे गधे लोग हो गए, कैसे कैसे मूर्ख हो गए। पुनर्जन्म ओशो का? अरे मुक्त हो गए, शिवोहम परम स्थिति, कोई पुनर्जन्म नहीं होगा होने वाला ओशो का। पुनर्जन्म जो है गधों का होता है, मूर्खों का होता है। रामानंद जी महाराज, उनको हम याद करते हैं, ओंकारेश्वर वाले, अमरकंटक में हम थे, बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज आप भी मूर्ख, हम भी मूर्ख। चौंक गए हम, महाराज क्या बोल रहे हैं, थोड़ा खोल के बताइए। बोले आप भी मूर्ख, हम भी मूर्ख। हमने कहा ठीक है, कैसे? बोले आप भी मौजूद हो, हम भी मौजूद हैं, मतलब मूर्ख है। अरे भाई मौजूद है मतलब मूर्ख है ना, तभी तो जन्म लिया, मतलब मूर्खता के कारण जन्म लिया होगा ना। बात तो पते की कही उन्होंने। अब जो है बुद्ध ने अपने वो शरीर, 3 शरीर वहां पे छोड़ दिए। 2500 साल बाद उसका जन्म होना था। वो कथा हमने कही है, मैत्रेय के जन्म की कथा। स्टेप्स भगवान बुद्ध को भी उस समय वह चढ़नी पड़ी, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि रास्ता साफ था, निर्वाण हो चुका था। मतलब उनमें मूवमेंट आसान था, मूवमेंट होता रहता था।
उन शरीर को लेकिन लास्ट मोमेंट में प्रॉपरली गिराना होता है, प्रॉपरली उन्हें गिरा दिया, डिटैचमेंट प्रॉपर होता है, 100% होता है, तो 100% डिटैचमेंट और महापरिनिर्वाण। तो ऐसे स्पिरिचुअल गार्बेज परोसे जाते हैं। तुम लोग कहीं गार्बेज अपने कूड़े दिमाग में डालते हो क्या, ऐसा वाला कूड़ा? बोले बुद्ध का जन्म, पुनर्जन्म। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हाँ उनके पास ऐसे कुछ लोग बैठे रहते हैं गुरु घंटालों के पास, बोलते हाँ ये पिछले जन्म का कृष्ण है, और वो आके उनको साष्टांग प्रणाम करता है। ये बोलते पिछले जन्म का राम है, और वो उनको आके साष्टांग प्रणाम करता है, पिछले जन्म का कृष्ण। ये बोलते पिछले जन्म का ओशो, और वो उनको आके साष्टांग प्रणाम करता है। और बहुत सारे मूर्ख इस कृत्य को देख रहे होते हैं। ऐसी मूर्खता बहुत चलती रहती। ऐसे गार्बेज वार्बेज कहीं सुनते तो नहीं, अपने दिमाग में डालते तो नहीं, क्योंकि वहाँ के कुछ विटनेस जो है ना, वो आकर के हमें कहानियां बताए कि ऐसा ऐसा होता है, वहाँ जो रह के आए। तो ये जो है साधना अंजुलता विधियां दी हैं, प्रयोग में लाते रहो। और निर्वाण, पूरी सीढ़ियाँ उनके बैरियर साफ कर लो, आना जाना घूमना चालू रखो, पहले से छठे तक जाओ आओ, बीच बीच में 7वें में डुबकी भी लगा लिया करो, इस परम चैतन्य के समुद्र में डुबकी भी बीच बीच में लगा लिया करो। तो बाद में जब शरीर छूटेगा उस समय 6 स्टेप चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और 7वें में डूब जाओगे, फिर परम डुबकी लगेगी, फिर डूब के वापस आने की जरूरत नहीं है, डूबो और खो जाओ। अगला प्रश्न। अंजुलता जी का और एक प्रश्न है, हम्म। जब संसार में रस खत्म होने लगे, मन व्याकुल हो जाए, कब वह क्षण आए कि हम इस शरीर को छोड़ दे, तभी कोई पुराना ट्रॉमा सामने आ जाता है, पूर्व जन्म की रील इस जन्म में सामने आ जाती है और हम उसे हल नहीं कर पाते। साधना के माध्यम से पूरे अस्तित्व से प्रार्थना करते हैं कि वो इस ट्रॉमा से मुझे निकालने में मदद करे। अब साफ साफ सब कुछ दिखने लगा है, कहाँ फसावट है, प्रभु कृपा करे, मार्ग दिखाए, इस जन्म मृत्यु चक्र से हमें बाहर निकाले। देखो अंजू, हमने तुम्हें यही कहा था कि जो ट्रामास हैं, ट्रामास दिखते हैं तो उस ट्रामास को हल नहीं करना होता, उस ट्रामास को जो है जानना होता है। उसने हमें एक समस्या बताई, ये ट्रामा है, हमने कहा तुम साधना करो, रास्ता निकल जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर उसका समाधान निकल भी गया। पूर्व जन्म की वह ग्लिम्स उसके निकल दिख भी गई कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी, स्कूल जा रही थी, और जो है इस जन्म में इतनी बड़ी होने के बावजूद कभी पति से, बच्चों से यही कहती थी कि मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे स्कूल जाना है, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे स्कूल जाना है। अचानक कभी भी सुबह उठ के अपने बच्चों से बोल रही है, जिनको स्कूल जाना है उनसे बोल रही है कि मेरा टिफिन पैक करो, मुझे स्कूल जाना है। अपने हस्बैंड से बोल रही है मेरा टिफिन पैक करो, मुझे स्कूल जाना है। एक्सीडेंट हुआ था, उसे दिखा, ट्रामा क्लियर हुआ। ऐसे ट्रामास ओवर के आते हैं तो वहाँ कुछ करना नहीं, उसका हल नहीं ढूंढना है। वही तो समझाया अंजू, ये ट्रामा क्लियर भी तो हुआ कि जो है यथाभूत जानना है, समता को पुष्ट रखना है, जैसे का तैसा जानना है उसे, उसको हल नहीं करना है। यथाभूत जानना, उसे हल नहीं करना। हल करने वाले गड़बड़ कर देते हैं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना कुछ नहीं है, तटस्थ रहो। जानना स्वभाव से होता है, जानने के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं है। एफर्टलेस नोइंग होगी, यथाभूत जाना जाएगा। यथाभूत जाना ही तब जाता है जब तुम कुछ करते नहीं हो। करके तो तुम बिगाड़ दोगे ना, करने से इन्फ्लुएंस आ जाएंगे, करता आ जाएगा, तुम कुछ का कुछ जान लोगे, कुछ का कुछ परिभाषित कर दोगे। जब स्वभावतः जाना जाएगा तो यथाभूत जाना जाएगा, तुम वहां बीच में रहोगे नहीं, करता रहेगा ही नहीं। और करता जब बीच में नहीं रहेगा तो वहां क्लिंजिंग हो जाएगी। करता बीच में है तो क्लिंजिंग नहीं होने वाली।
कर्ता तो गंध फैलाता है, स्वच्छ नहीं कर सकता। जब कर्ता नहीं होता, समता होती है, तो स्वच्छता हो जाती, क्लीन हो जाता है। कर करके कितना बिगाड़ा है, अब तो होश में आओ, करना छोड़ो, होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। समझने की कोशिश क्यों करते हो? क्यों तुम अपनी महान बुद्धिमत्ता को बीच में लाते हो कि मुझे इसे समझना है? तुम्हारी महान बुद्धिमत्ता के कारण तो तुम पटक दिए जाते हो यहाँ पर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में। सब जो भोग रहे हो अपनी महान बुद्धिमत्ता के कारण तो भोग रहे हो। तुम्हारी महानता ही तो ये ठोकरें खाती है, मुंह के बल गिरती रहती है कदम कदम पर। अपनी उस महान बुद्धिमत्ता को कूड़े के ढेर में डाल दो, गार्बेज बॉक्स में डाल दो। ये महान बुद्धिमत्ता कूड़े के ढेर में रहने लायक है, तो कूड़े कूड़ा है तो उसको कूड़े में ही डाल दो, इस महान बुद्धिमत्ता को। क्यों उसे एनालाइज करना चाहते हो? क्यों समझना क्यों चाहते हो? कुछ मत करो, समझना छोड़ो। यथाभूत जानना होगा, जानना नहीं है। यथाभूत जानना नहीं है, जानना होगा। यथाभूत जानना है जी, मैंने जानना है। अरे मैंने किसी ने नहीं जानना है, यथाभूत जानना होगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यथाभूत जान ही नहीं सकते। तुम तो चश्मतवार तुम हो, तुम ही चश्मा हो, तुम ही वेरिएशन हो। तुम उसको वेरिएटेड ट्रुथ की तरह जानोगे। वेरिएटेड ट्रुथ कुछ होता ही नहीं। वेरिएटेड जो है वो फाल्स होता है, झूठ होता है। यथाभूत ही सत्य होता है, वेरिएटेड सत्य नहीं हो सकता। तुम उसे बिगाड़ दोगे। स्वभाव तो जानना होगा। जो स्वभाव तो जानना होता है, तटस्थता पूर्वक जानना होता है, वही यथाभूत जानना होता है और वही समता है। और उसमें कोई भी ड्रामा हो क्लियर हो जाता है, कैसा भी ड्रामा हो। वह राइट रिलीविंग है। एक है कि तुम एसोसिएट होके जी रहे हो, एक तुम सिर्फ जान रहे हो। वो राइट रिलीविंग है, उसको फिर से जिया गया सही तरीके से, सम्यक तरीके से, मतलब विदाउट एनी एसोसिएशन, बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट, यथाभूत। वह राइट रिलीविंग है और उसके बाद में वह चीज विड्रा हो जाती है। जिस भी चीज की राइट रिलीविंग होती है विड्रा हो जाती है। तो भीतर तुम्हारे जो है विचार चल रहे, यह चल रहे, वह चल रहे, तुम सब तटस्थ भाव से जानते रहो, कूटस्थ रहो, तो राइट रिलीविंग है। सारे के सारे सब विड्रा हो जाएंगे, जितने भी विचार हैं जो गुजर रहे हैं, साफ। उस कर्म को भोगने की जरूरत नहीं है। जितने तुम तटस्थ रहोगे वो उतने तुम कुटस्थ हो जाओगे, दूर हो जाओगे। तुम्हारी तटस्थता की सघनता, कुटस्थता जो है दूर हो जाएगी। मतलब दूर से जानते रहोगे, मतलब वो तुम्हें प्रभावित भी नहीं करेंगे, तुम्हें तकलीफ भी नहीं होने वाली। दूर से गुजर रहे हैं, बड़ी फास्ट गुजरेंगे। जितने दूर उतने फास्ट उनकी गति और बढ़ जाएगी, उनका टाइम जोन अलग हो जाएगा। एकदम फास्ट गुजरेंगे और गुजर गए मतलब गुजर गए, खेल खत्म। उस कर्म का प्रारब्ध को भोगने की जरूरत नहीं है, कचरा साफ। कुछ है ही नहीं भाई, वो कुछ है ही नहीं। अब तुम एसोसिएट होकर कहते हो नहीं जी ये ऐसा है, वैसा है, सही है, गलत है। अरे है ही नहीं वो कर्म वर्म। तुम यथा वो दूर से जानते हो, सब विड्रा। काहे का कर्म, कैसा कर्म? गुजर तो बस। अब वो जो फॉर्म है, फॉर्म विड्रा होते जा रहे हैं, बस देखते रहो उनको गुजरते गुजरते। ही एनर्जी विड्रा होती जा रही है, पूरे सारे फॉर्म डिस्ट्रॉय होते हैं, डिजॉल्व होते जा रहे हैं, विसर्जित होते जा रहे हैं। कर्मों की निर्जरा होती जा रही है, वह निर्जरा है। उदीर्णा जब हो रही है तब तटस्थ रहो। तटस्थ रहोगे तो निर्जरा हो जाएगी। एसोसिएट होगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अपडेट हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, है ना? तो यही तो हम सिखा रहे हैं। इतना ही कर लो, सारे ड्रामास तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। एक मेजर ड्रामा क्लियर हुआ है, बाकी भी हो जाएंगे। दांव पूरा खेल रही है अंजुलता, हमें पता है, दांव पूरा खेल रही है। पहले ओशो से जुड़ी रही, ओशो की सन्यासी में, अब जो है हमसे जुड़ी है और पूरी तरह से जुड़ी है, पूरा दांव खेल रही है। बात बन जाएगी, लगे रहो, अपने आप को बीच में न लाओ। आज की सभा यहाँ समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु
सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।